दोपहर की राम राम दोस्तों। अभी मैं खड़ा हूँ जिला चिकित्सालय, जहाँ कुछ अतिक्रमण और दीवार टूटने पे, और कल मोदी जी का जन्मदिन है तो एक औषधि की दुकान खुलनी थी, ओपनिंग थी, तो उस पर कोई विवाद चल रहा मंदिर को लेके। तो यहाँ से निकलते हुए मैं आज पहुँच नहीं पाया कलेक्ट्रेट। यह हमारे कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष हैं, तो ये मुझे रास्ते में यहाँ आते हुए दिखी, तो मैं इनसे पहले जानकारी ली कि आप यहाँ क्यों आए और आज क्या मुद्दा लेके आप कलेक्ट्रेट गए थे। मैं सबसे पहले तो कलेक्ट्रेट ऑफिस में गई थी, जो कल नेता प्रतिपक्ष पर हमारे मुल्लू राठौर पर जो कार्रवाई की गई है, तो उसी को लेकर हम ज्ञापन देने गए थे एसपी साहब को और कलेक्टर महोदय को। और हमने संबंधित विषय की जानकारी उनको दी है कि जो नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो आवाज़ उठाई गई है वो थोड़ी सी ये हो सकता है कि उसमें संवैधानिक तरीके से वो तरीका हो। तो विधि प्रकोष्ठ को मैं बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ से ये पूछना चाहती थी बबलू भैया के माध्यम से कि आज जब मुल्लू राठौर ने उस पर संज्ञान लिया तो विधि प्रकोष्ठ जागृत हो गया। 2 साल से विधि प्रकोष्ठ क्यों अपने ही अधिकारी या जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं बता पाया कि ये तरीका गलत है लिखने का। क्योंकि आरटीओ का भी नियम है कि उसमें आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, पद का नाम नहीं लिख सकते, जाति का नाम नहीं लिख सकते, बहुत सारे ऐसे नियम हैं आरटीओ के। तो उसी को लेकर मैं ज्ञापन देने गई थी, हम लोग सभी कांग्रेस परिवार देने गया था। जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो मुझे बहुत सारी भीड़ दिखी, और एक पदाधिकारी होने के नाते, खंडवा की जनता और एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं रुकती। तो मैंने यहाँ देखा कि एक अतिक्रमण की मुहिम चलाई जा रही है, जिसपे एक जो भगवान का एक बटकेश्वर आप कह सकते हैं, जो त्रिवेणी मुझे दिख रही है, उस होटले को तोड़ दिया गया, जो कि अतिक्रमण के रास्ते में कहीं से कहीं तक नहीं। आप यदि आप बबलू भैया दिखाएंगे आपको कि वो दुकान से बहुत अंदर है। वो दे रहे हैं, उन्होंने परमिशन दी है बनाने की, तो मिस्त्री आ रहे हैं, ऐसे भी मेरे को जानकारी लगी है। हाँ। मेरा कहना है कि कल कुछ युवाओं का, कुछ शहरवासियों को ये कहना था कि जो विरोध किया आपने नंबर प्लेट के लिए, वो तो एक ठीक बात थी, आपका लहजा सही था कि बॉस लिखना या नंबरों के साथ छेड़छाड़ करना ये आरटीओ अधिनियम के हिसाब से अलग आता है। मैंने एक वीडियो डाला था, कई लोग मुझे बीजेपी का समर्थक समझे, तो मेरा काम है कि लोगों तक बातें पहुंचाना कि क्या त्रुटियां चल रही है। लेकिन कल युवा साथियों, कल फोन आया मेरे को बहुत सारे कि हमें उम्मीद थी कि मुल्लू भाई अंदर कुछ आवाजें उठाएगा, उन्होंने कुछ उठाई आवाजें, लेकिन क्या होता है कि एक मुद्दा जो रहता है ना, पूरा जो इशू हो गया, पूरा एक नंबर प्लेट को लेके वो सारी जो चीजें थी जो खुलना चाहिए थी या शहर हित की क्या बातें होनी चाहिए, वो दब के रह गई। तो ये चीजें क्या आपको लगता है कि छोटी चीज बड़ी चीज को दबा रही है? नहीं, देखिए, मुल्लू भैया हमेशा विपक्ष का मजबूत स्तंभ बन के खड़े हो रहे हैं। वो लगातार यहाँ की कमियों को, भ्रष्टाचार को, लापरवाहियों को लेकर खड़े होते रहे। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँ कि अब यहाँ के सत्ता पक्ष को ये सोचना चाहिए, उनके लिए विचारणीय प्रश्न है। कल प्रश्न उठाए या ना उठाए ये बात अलग है, मगर आप ये देखिए कि आपके ही सहयोगी दल कहे जाने वाले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी आपको ज्ञापन देके, या आपके 3 मुख्य पदाधिकारियों को ये ज्ञापन दें कि शहर में गड्ढे बहुत हो रहे हैं। तो ये चिंता का विषय आप लोगों के लिए कि आपको इस विषय पर विचार करना चाहिए कि आपको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। मेरे यहाँ के एक जनप्रतिनिधि से, मेरे विश्व हिंदू परिषद के एक भाई से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने 15 दिन का समय दिया था, नहीं हुआ। तो मैंने कहा हम तो वैसे भी मुद्दा उठाते रहे, और हम तो आपसे, मुझे खुशी हुई कि यहाँ का हिंदू जाग गया। नहीं, मेरा हिंदू जागने से मेरा तात्पर्य जो कल मुल्लू राठौर, मुल्लू राठौर ये कहा जाता है कि वो कल अकेला था, मतलब मैं अपनी ये भाभी का नाम भूल गया, अरविंद भैया की मिसेस का, और हाँ, वो 3 लेडीज, 3 थी, और एक वो इमलीपुरा के जो नया पार्षद है बबलू पटेल, सिर्फ ये 4-5 लोग थे। बाकी के उनके साथ ऐसा क्या है कि कांग्रेस उसको अकेले छोड़ देती है? पार्षद आपके कितने टोटल? देखिए, सुनिए मेरा कहना, पार्षद कितने आप? 13 पार्षद हैं। 13 पार्षद, मुश्किल से महिलाएं थी उनके साथ, और 1-2 और हो। एक बबलू पटेल तो साथ में था, और आपका 3-4 महिलाएं थी, जैसे सिंगारतली से के पार्षद चंद्रकांता भाभी थी, और वो मैं बताती हूँ आपको, चंद्रकांता भाभी थे, उसमें पार्षद प्रतिनिधि के रूप में ओझा थे, दिव्यांश ओझा थे, मुल्लू राठौर थे, प्रतिभा कसेरा थी, नेता उप प्रतिपक्ष मुमताज भी थी, और उसके अलावा आपके जो और भी निर्दलीय पार्षद हैं, बबलू पटेल थे, ऐसे बहुत सारे पार्षद थे। जो 13 पार्षदों की क्वांटिटी है, जो एक रूबी खान है उनके प्रतिनिधि थे। कम से कम 4 से 5 पार्षद तो अंदर बैठे हुए थे पहले ही, वो बाहर नहीं आए। तो पूरी कांग्रेस पार्टी, उस मुल्लू राठौर, कई पब्लिक का कहना है कि एक मुल्लू राठौर कांग्रेस
का ही नेता है, बाकी कोई नेता नहीं। अभी आपके कुछ नेता है जो लड़ रहे हैं आप ही की, जैसे गांधी भवन को लेके आपके साथ जिला अध्यक्ष और जो कैंडिडेट थे कुंदन मालविया, इनकी कुछ नोकझोंक फेसबुक पे चल रही, वो उनके साथ मानने का दावा कर रहे हैं। तो पार्टी तो आपकी लड़ रही है, तो आप खुद ही लड़ रहे हो, खुद के ही सोच रहे हो। तो शहर के बारे में जो आप आवाज हो, क्या होता है विपक्ष होती कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जो विपक्ष में रहेगा वो आवाज रहेगी जनता की। लेकिन होता क्या है, आपकी पार्टी जो हाशिए पे है उसका मूल कारण ये है कि आप खुद ही लड़ते रहते हो। तो क्या ये राजनीतियों की कि मैं ही खा जाऊं या मेरा नाम होना चाहिए? पारिवारिक विवाद कहाँ नहीं चलते, सगे सगे भाइयों में चल जाते हैं, छोटी छोटी जमीन के बंटवारे को लेकर चल जाते हैं। तो हम तो अलग समाज, अलग संप्रदाय, हर समुदाय से आते हैं, तो ये छोटी छोटी है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में फूट है, बीजेपी में भी फूट थी। आप ये देखिए कि अभी पंधाना के जो विधायक हैं छाया मौर्य और पूर्व विधायक राम दांगोरे में लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसके पहले जो पूर्व विधायक यहाँ के थे देवेंद्र वर्मा और कंचन तन्वे को लेकर आपसी विवाद होते रहे। तो लड़ाइयाँ किस परिवार में नहीं होती? लड़ाई में परिवार का और जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनका काम होता है सुलह करवाना। तो ये सुलह की बात अलग है। दूसरी चीज़ देखिए, मुन्नू राठौर आवाज़ उठा रहा हो या बल्लू राजाणी आवाज़ उठा रहे हो, हम आवाज़ उठा रहे हैं जनता की हित की। कौन उठा रहा है ये मायने नहीं रखता, आवाज में कितना दम और कितनी सच्चाई है ये मायने रखता है। उसका सहयोग नहीं होता ना। अभी कल आपने देखा होगा कि पूरी बीजेपी एकत्रित हो गई थी। हाँ, शाम को मैंने वीडियो चलाया था, मैं नगर निगम में ही था कल, तो पूरी बीजेपी एकत्रित हो गई थी। तो क्या मुल्लू राठौर के लिए हुई एकत्रित? बिल्कुल। आज आप देखें, आज हमारा संख्या बल आपको आज हम मैं आ नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आज आप हमारा संख्या बल भी देखें कि हम भी एक एक फोन पे पहुंचे। और चूंकि शाम का ये लगभग शाम का मामला हो गया था, तो हमको ऐसा लगा कि अब हम सुबह उसको व्यवस्थित तौर से, तो हम 10 मिनट में पहुंचे वहाँ एसपी कार्यालय, और संख्या तादाद भी अच्छा था। और आज जो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये लोग शायद ये भूल गए हैं कि अब खड़वा का विपक्ष वो विपक्ष नहीं रहा, उसके पहले भी मजबूत ही था। और अभी हमने जो एक इनकी ही तरह से, जैसे कहना चाहिए ना कि जिस भाषा में ये समझा उसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप आज हमारा संख्या बल आप एसपी ऑफिस में या कलेक्ट्रेट ऑफिस में देख लें। कल एक घटना घटी थी अंदर कि मुल्लू राठौर अपनी जगह से उठ के, हालांकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग में तो देख रहा था, कुछ महिला पार्षद बीजेपी की नाराज हो गई थी कि आपकी वो बोलते ना इमेज से बाहर आ रहे हो आप, मतलब वो आ गए ताव में आ गए। उनका मुद्दा था बुधवार की एक वो सुलभ शौचालय को कि महिलाओं के लिए होना चाहिए था। वहाँ के पार्षद थे राठौर परिवार से, दीपक राठौर के यहाँ से, दीपू राठौर के यहाँ से। तो लेकिन वो पहुँच गए बजाज जी के वहाँ पे, तो कुछ ऐसा विवाद हुआ था। तो उस समय में आपकी जो महिलाएं पार्षद थी वो उनके साथ थोड़ा नहीं के बराबर खड़ी थी, दबंगता नहीं थी। देखिए आज अगर देखा जाए तो महिलाएं लगातार, अगर हम यहाँ 3 जनप्रतिनिधि मात्र शक्तियाँ हैं, मगर अधिकतर बातचीत जो है उनके पति संभाल रहे हैं। आज उनके प्रतिनिधि बने हुए हैं जो उनके पति लोग, वो अधिकतर काम देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि विडम्बना है कि हमारे वार्डों में कई वार्ड ऐसे होते हैं जो महिला वार्ड कहलाते हैं। हर महिला रचना तिवारी जैसे ही बेबाक नहीं बोल पाती, हर महिला महापौर नहीं हो सकती बेबाकी से बोल दे, हर महिला सुषमा स्वराज नहीं हो सकती, हर महिला इंदिरा गांधी नहीं हो सकती। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, कौन कितना बोल पाता है। तो कौन कितना बोल पा रहा है। और अगर नेता प्रतिपक्ष में ने ये बात कही कि एक महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय होना चाहिए, तो वो तो मेरे को ऐसा लगता है कि महिला हित की बात कर रहे थे। ये सही भी है। आज आप ये देखिए कि अगर आप, मैं खुद एक महिला हूँ, मैं आज अगर मार्केट 3 घंटे के लिए जाऊँ तो एक महिलाओं के लिए सुव्यवस्थित एक सुलभ शौचालय नहीं है। अगर वो बनवा देती तो कहीं ना कहीं आपके पार्षद का पद बढ़ता और कद बढ़ता। तो मैं ऐसा नहीं समझती। उनका कहना था कि महिला का, बीजेपी के कई पार्षद चिल्ला रहे थे कि महिलाओं का अपमान, और मेरे हिसाब से वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कल कुल मिला के। और होता है मूल मुद्दों से कैसे भटकाया जाए। आम सभा में जब आप उसके एक दिन पहले का पेपर पढ़ेंगे तो 14 सवाल हमारे यहाँ के पार्षदों ने लिखे थे कि हमको इस बजट का पूछना है, आपने अभी तक कितना काम करवाया, आपने 2 करोड़ कौन सी चाय पिलवा दी, चाय नाश्ता करवा दिया। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो 14 सवालों से, जो आप भास्कर का एक दिन का पेपर पढ़ेंगे उसमें पूरा एक एक पार्षद ने अपना दिया कि मुझे ये सवाल करना है, मुझे ये सवाल पूछना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो बौखला जाती है, जैसे आज आप ये देखें आपका स्वभाव भी क्या करोगे आप, तो लगातार ये मैं ऐसा समझती हूँ कि ये बचाव का एक तरीका था कि हमें बजट को लेकर आप भी, अब नेता प्रतिपक्ष पूछता कि 2 करोड़ की चाय कैसे पिलवा दी आपने। आप 19 लाख का टेंडर जब आप निकालते हो सड़कों का, तो उसकी 6 महीने की गारंटी, साल भर की गारंटी वारंटी का क्या हो जाता है।
आप 3 पुलिया के हालात देखिए, आप शहर की दुर्दशा के हालात देखिए। 3 तो पुलिया का मुद्दा मैं आपको बताऊंगा कि जो 3 पुलिया है, हाँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से बहुत परेशान हूँ। वो उसका बाप कौन है यही नहीं मालूम है। कारण क्या, नगर निगम के पास आप जाओगे लाइटिंग के लिए या कोई काम के लिए, तो वो पीडब्ल्यूडी का हवाला देगी। पीडब्ल्यूडी कहती है हमारा लाइटिंग का काम नहीं है, रेलवे का काम है। तो ये मतलब कुल मिला के कौन सी सड़क एमपीआरडीसी की है, कौन सी पीडब्ल्यूडी की है, कौन सी नगर निगम की, पहले तो अभी शहर वालों को यही नहीं मालूम है। हम एक ही संस्था को लेकर चिल्लाते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपसे उनको पीडब्ल्यूडी की जो अभी चल रही है, जो अंधेर नगरी चौपट राजा, जैसा अब ये डुलार पंदाना रोड जो खंडवा तक आया, उसके ठेकेदार और इनकी क्या साठगांठ है, उसके विषय में भी कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, अभी ये जो हॉस्पिटल का मुद्दा चल रहा है। हालांकि जो सिक्योरिटी का जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई उसके बाद से कलेक्टर साहब थोड़ा एक्टिवेट हुए, क्योंकि ऊपर के आदेश हैं। इसलिए हम भी कहीं ना चाहते हुए भी बोल नहीं पा रहे कि हमको कोशिश करते हैं कि हम बोले किसी चीज़ का, लेकिन कई बार का तो पब्लिक भी साथ नहीं देती छोटे मुद्दों पर। देखिए, आप जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि 3 पुलिया का मुद्दा, हमारे यहाँ एक कहावत बोली जाती है, एक गांव के 3 सरपंच। एक गांव के 3 सरपंच, यदि 3 सरपंच हो जाएंगे तो गांव का विकास नहीं हो पाता है। यही विडम्बना खंडवा शहर के साथ है। आप नगर निगम के पास जाएंगे तो वो महापौर का हवाला देंगे, महापौर के पास जाएंगे विधायक का हवाला, वो उस संस्था का, वो उस संस्था का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप यदि मध्यस्थता का छात्र बने हैं, आपको जनता ने चुना, आप जब जीत के आते हैं तो बड़ा गौरवान्वित होकर बोलते हैं कि हमें इतने से जिताया और ऐतिहासिक जीत हुई। तो एज ए रचना तिवारी अगर मैं हूँ उस पद पर, तो किसकी जिम्मेदारी है ये मुझे पता करना है। ये मेरा कर्तव्य, मैं मौलिक अधिकार है मेरा कि ये किसके अंतर्गत आता है, ये मैं पता करके दूंगी। आप अगर टेबल ही करवाना है तो फिर तो ये खंडवा का शहर का विकास आप देख रहे हैं, 25 साल से हम दिन प्रतिदिन गड्ढों में उतरते जा रहे हैं। आज आप ये देखिए, यहाँ पर जो एक अतिक्रमण का मामला आया, उसमें खुद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग खड़े हुए हैं। तो ये किसकी अनुमति से चलवाया जा रहा है? क्या उन्हें संज्ञान नहीं था कि बस कह दिया कि तोड़ो और तोड़ना शुरू कर दिया? अब ये तो देखिए, ये जो मंदिर का जो मसला है, ये तो पीछे था वो गलत था। हाँ। लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद और जो आप बजरंग दल का ले रहे हैं, तो वो तो जहाँ भी मंदिर का विवाद होता कुछ भी, वो जो संगठनों के काम करते हैं उनके जो दायित्व है वो करने आ जाते हैं। नहीं, इसलिए देखिए, मैं भी एक हिंदू हूँ और ब्राह्मण परिवार से हूँ, सनातनी हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बना, मैं रुकी और मैं इसलिए आपसे इतनी देर बात करी। और मेरे वहाँ पे जितने भी जिम्मेदार हैं, जो मेरा ऐसा समझती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी जो बच्चे, जो भाई लोग खड़े हुए हैं मेरे छोटे, मैंने उनसे बात करी। मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं, देखिए, भगवान सभी का, ऐसा तो है नहीं आपका ज़्यादा मेरा कम, मेरा भी है। जो कल की घटना थी, उस घटना के विरोध में इन्होंने भी आज ज्ञापन दिया है एसपी साहब, कलेक्टर साहब को। तब आगे क्या कार्रवाई हो तो बात का विषय है, लेकिन इनसे हम निवेदन करेंगे कि आप एक बार फिर इकट्ठा एकजुट हो जाइए ताकि शहर का विकास करें। आज आप हो सकता है अगली बार आप पक्ष में हो, ये विपक्ष में रहे, तो हम तो चाहेंगे पक्ष विपक्ष में कोई भी रहे, ये जो कैरम बोर्ड की गोटियां जनता के साथ न खेली जाए और शहर का विकास हो। जय श्री दादाजी।